हाय गाइस, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर हमारे इस चैनल में। आज का टॉपिक है मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज 2। पिछले सप्ताह हमने कुछ मिथ्स के बारे में चर्चा की थी, कुछ भ्रांतियों के बारे में चर्चा की थी। जो भ्रांतियां हमने चर्चा की थी उनमें से एक थी, क्या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की वेंचर है, और दूसरा, हमें इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। And we try to conclude that neither the investment is risky nor we need enough funds, large funds. In fact, हमने 4-5 कंपनियों के बारे में चर्चा की थी और हमने ये डिस्कस किया था, ये निष्कर्ष पे आए थे कि अगर इन 4-5 कंपनियों में, जिसमें ब्रिटेनिया है, रिलायंस है, एशियन पेंट्स है, इन्फोसिस है, कि अगर हमने मात्र 1,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए तक 91 में या 95 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमको 2020 में, यानी कि आज की तारीख में एक हफ्ता पहले, हमारे जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होते वो यहाँ 1,60,000 से लेकर 61 लाख तक होते। जी हाँ, 61 lakhs। और अगर हमने टोटल इन 5 कंपनीज में 9,300 रुपए लगाए होते तो आज हमारे पास एक ह्यूज बाउंटी होती, 1,20,00,000 से ऊपर की। जी हां, इस तरह का हमको रिटर्न मिलता अगर हमने इन 5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होता। तो आज हम कुछ और भ्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का यह कहना है कि मैं फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, आई एम नॉट ए फाइनेंस एक्सपर्ट एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट। सिमिलरली, others say that investment in stocks is a sort of gambling. Why should we resort to gambling? And those who are into these stocks say that buying at all time lows, यानी कि जो लो प्राइस है, सबसे लोएस्ट प्राइस रही है अभी तक की, अगर उस पे हम खरीदेंगे तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। 2 और मिथ्स हैं कि लो प्राइस शेयर्स खरीदना हमेशा बेटर रहता है, और अगर स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे रन कर रहे हैं तो इनसे दूर रहना चाहिए। तो हम आज 3 मिथ्स पे डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में अगले 2 मिथ्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमको एक फाइनेंस एक्सपर्ट होना जरूरी है? डू वी नीड टू बी अ फाइनेंस एक्सपर्ट टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर मार्केट्स? आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कि पीटर लिंच ने, जो कि स्टॉक मार्केट के लीडिंग एक्सपर्ट हैं, लीडिंग एडवाइजर रहे हैं, अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू फॉलो द स्टॉक मार्केट। इफ यू मेड इट थ्रू 5th grade मैथ्स यू कैन डू इट। जी हां, 5th grade मैथ्स अगर हमें समझ में आती है तो हम स्टॉक मार्केट में आसानी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह की मैथ्स की हमें, जब हम 5th grade की मैथ्स की चर्चा करते हैं तो किस तरह की मैथ्स हमको चाहिए। हमको सिंपल एक इंटरेस्ट निकालना आना चाहिए, एक CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना आना चाहिए, इस तरह की छोटी मोटी मैथ्स की कैलकुलेशन आनी चाहिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनकी भी चर्चा करेंगे, बट आज चर्चा करते हैं कि क्या हमें एक एक्सपर्ट होना जरूरी है फाइनेंस में। इन तीनों को तो आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। धीरूभाई अंबानी जी, जिन्होंने भारतीय स्टॉक मार्केट का इतिहास ही बदल कर रख दिया। 1977 में वो IPO लेके आए थे रिलायंस का, क्योंकि उनको बैंक्स ने फंड्स देने से मना कर दिया था, और 97 से लेकर आज तक रिलायंस अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करता रहा है। इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जितना कम चर्चा की जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। बड़े बड़ों की क्वालिफिकेशंस इनके आगे फीके पड़ जाएंगी, बट यस, ही वॉज नॉट ए फाइनेंस एक्सपर्ट। इनकी प्रॉपर रेगुलर एजुकेशन भी नहीं हुई थी, बट ही वॉज अ शार्प बिजनेसमैन। इन्होंने कंपनी, एक कॉरपोरेशन खड़ा कर दिया जो कि आज न सिर्फ देश में, एक विश्व में एक नाम रखता है। सिमिलरली गौतम अडानी, इनकी एजुकेशन BCom भी नहीं है, और इनका नेटवर्थ अभी रिसेंट का $25.2 बिलियन आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। इन्होंने 1988 में अडानी कॉरपोरेशन खड़ा किया था, जो आज अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है।
Or we know how Adani companies are faring in the stock market today and how they have rewarded the investors. Third name, राकेश दमानी जी. जी हाँ, इनकी एजुकेशन भी आप चेक करके देखिए कि इनका क्या बैकग्राउंड था, और इनका नेटवर्थ 16.1 बिलियन US dollars. Yes, he started with investments in the stock market, made money. Then 2002 में, in 2002 he launched one store in Mumbai, and now he has a chain of stores. D-Mart का नाम हमने सबने सुना होगा. Yes, he is the founder of D-Mart. क्या qualifications हैं इनके पास? They had the business acumen, they had the understanding of the business, and they have been successful. Similarly, if an investor has a passion, has a business acumen, he can safely go on and invest. And let us see two international examples. We know Bill Gates, founder of Microsoft. कोई चर्चा इनके बारे में जरूरी है? We know what sort of empire he has created, and he has changed the entire IT industry. आज जो IT industry है, thanks to people like Bill Gates. Just go and check his qualifications on the net. You will be surprised. Similarly, Steve Jobs, the founder of Apple Corporation. These are just a few examples. What an investor needs: a little bit of business acumen, a little bit of patience, a little bit of maths knowledge, need not be a finance expert. So, definitely, it's a myth that we need to be a finance expert to invest in the stock market. Second, which we are going to discuss today, is some of the investors shy away because they think that, or they fear that, investing in stocks is equal to gambling. Let us compare. जुए में क्या होता है? What happens in gambling? अगर दो लोग जीतते हैं तो कोई हारता है. चार लोग खेल रहे हैं, एक जीतेगा तो तीन हारेंगे, तीन जीतेगा तो एक हारेगा. इट्स अ नेट जीरो सम गेम. जबकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है. हर इन्वेस्टर अगर समझदार है तो पैसा बना सकता है. कुछ इन्वेस्टर्स लूज भी करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विनर. गैम्बलिंग में इट इज अ नेट. अगर मैंने 10,000 रुपए जीते हैं तो किसी ने 10,000 रुपए गंवाए होंगे. ये है गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट. यू क्रिएट वेल्थ. गैम्बलिंग में कोई वैल्यू नहीं क्रिएट होती. नो वैल्यू इज एवर क्रिएटेड. वेयरएज इन वेल्थ वी एड टू द इकोनॉमी. अगर हम नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम फेथ रखते हैं किसी कंपनी में, कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी प्रोडक्शन देती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, द इकोनॉमी ग्रोस. सो इन्वेस्टमेंट इज एडिंग टू द इकोनॉमी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई जुआ खेल रहा होता है, उसको ये नहीं मालूम कि उसके पास कौन से पत्ते आने वाले हैं. उसका कोई कंट्रोल नहीं है उन सिलेक्शन में. जो पत्ते बांटे जाएंगे, जो उसके पास पत्ते आएंगे, उससे उसको खेलना है. जबकि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पिक एंड चूज का गेम है. हम अच्छी कंपनीज को पिक कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. टोटली डिपेंड्स अपॉन अवर डिसीजन. और सबसे इंपॉर्टेंट, जुए में हमें यह नहीं मालूम सामने वाले के पास क्या है, कौन से पत्ते हैं. हमसे छोटे पत्ते हैं, हमसे बड़े पत्ते हैं. कई बार हम ब्लाइंड खेल जाते हैं, जीत जाते हैं, और कई बार उसके पास अच्छे पत्ते निकल आए तो हम हार जाएंगे. लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका कोई अपोनेंट नहीं है. देयर इज नो अपोनेंट. आप सेफली इन्वेस्ट करिए, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए. ओवर द लॉन्ग रन यू विल गेट गुड रिटर्न्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट gambling is a few hours game.
रात भर बैठ जाएंगे, दिवाली की रात को जुआ खेल लेंगे, कुछ घंटे खेल लेंगे, कुछ समय के लिए खेल लेंगे। जबकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हमने अभी पिछली वीडियो में और आज एग्जांपल्स डिस्कस किए। अगर हमने 20, 25 साल, 30 साल के लिए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होता तो माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स, 1000 के 61 लाख, 1000 के कितना अमाउंट, 1,60,000 रुपए। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म अगर पेशेंटली हम होल्ड करते हैं तो उस टाइप के रिटर्न्स हमको मिलते हैं। तो ये दिमाग से एक नए इन्वेस्टर को निकाल देना चाहिए कि हम किसी जुए में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इट इज नॉट ए गैम्बलिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। एज वी गो हेड इन दिस सीरीज वी लर्न द ट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट अस सी कि क्या ये सही है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब स्टॉक अपने लोवेस्ट पे आ चुका है। स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। तो आइए हम कुछ कंपनीज के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुज़लॉन का, अ वेरी वेल नोन कंपनी। फ्यू इयर्स बैक 21 जनवरी 2006 से 8 से अगर हम देखते हैं तो उस दिन इसकी प्राइस थी 366 रुपए और उस दिन ये स्प्लिट हुआ था 5:1 के रेशियो में, यानी कि 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का शेयर में कन्वर्ट हुआ था। और सिर्फ 1 साल के अंदर ये शेयर गिर के 66 रुपए आ गया, 66 रुपीज। और अगर 2009 से लेकर आज तक की जर्नी देख लें तो ये 66 रुपए वाला शेयर फिर घट के 4 रुपए पे आ गया है। हमने और इस आप ग्राफ को देखिए, इसने ऑल टाइम लोज बनाता गया है। कभी भी हमने घुसने की कोशिश की होती कि ये लोएस्ट है तो हम और लो की तरफ गए होते। ये एक कहावत है कि गिरती हुई छुरी से दूर रहें, उसको पकड़ने की कोशिश न करें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से गिरता हुआ स्टॉक से दूर रहें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि मार्केट वो जानता है जो हमको नहीं मालूम। मार्केट नोज व्हाट वी डू नॉट नो। सो इट इज नॉट द सेफेस्ट स्ट्रेटेजी कि लोएस्ट पे आ गया है, इसका पीक इतना रहा है तो आज मैं स्टॉक को खरीद लूं। अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो वॉच करिए कि रिबाउंड करता है कि नहीं करता। अगर रिबाउंड नहीं कर रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। सिमिलरली सी द अदर एग्जांपल, यस बैंक, सबने देखा होगा। हमने इसका सिर्फ 3 साल का चार्ट प्लॉट किया है, 2017 से लेकर 2020 तक। 2017 में इसकी स्टॉक की प्राइस थी 351 रुपीज, जो आज मात्र 12.5 रुपए है। यस बैंक जैसी कंपनी, everybody knew that it was a company, it was a bank which was well known, was performing very well. इसने पहले स्टॉक स्प्लिट किया सितंबर 2017 में। स्टॉक लगभग 1600, 1650, 1700 की रेंज में चला करता था, 350 पे आया स्प्लिट के बाद और वहां से कंटिन्यूअसली फॉल होता हुआ इसने 20 अगस्त 2018 का जो हाईएस्ट है 393 का रहा है और लो 160 रुपए 29 नवंबर 2018 को बनाया। कहीं गलती से हमने वहां इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए स्टॉक ऊपर गया और फिर कंटिन्यूअसली नीचे गिरता गिरता 12.5 रुपए पे आ गया है। उसके बाद एक कंटिन्यूअस स्लाइडिंग रही है स्टॉक में कि हमने अगर कहीं भी घुसने की गलती की होती, स्टॉक में परचेज करने की गलती की होती तो वी वुड हैव इनकर्ड ए huge loss. Let us see another example. Tata Motors, a known brand, a known management, stock of 544 on 1st September 2016, sliding down to 135 today, and the lowest it has made is 69 rupees in the crash of March 2020. तो अगर आप इस स्टॉक के जस्ट ग्राफ को देखिए
कंटिन्यूसली स्लाइडिंग डाउन। अगर ये आपकी स्ट्रेटजी है कि स्टॉक ऊपर से नीचे आया है तो मैं खरीद लूं, तो आप देख लीजिए कि पिछले 4 साल में आपने कहीं भी घुसने की कोशिश की होती और आज अगर आप स्टॉक पे बैठे होते तो कितने लॉसेस आपने इनकर किए होते। अनदर एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया, अ नोन सेलुलर कंपनी, सेलुलर सर्विसेज प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर। 2015 से लेकर अभी तक की जर्नी इसकी देखिए। 1 जून 2015 पे 172 रुपए, 185 का हाईएस्ट बनाया और फिर क्या हुआ मार्केट में, अब 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने लोएस्ट जो टच किया वो 3 रुपए, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीस्ट्रक्चरिंग न्यूज इन द मार्केट it has gone up a little bit from 3 rupees to 9 rupees. But the history says from 172 rupees it has come down to 9 rupees. A huge loss if any investor had entered at any stage from 2015 to 2020. So we have to be careful of falling knives and falling stocks. अगर हमने गिरते हुए चाकू को पकड़ने की, छुरी को पकड़ने की कोशिश की तो हम अपने हाथ जख्मी कर बैठेंगे। इफ वी ट्राई टू कैच ए फॉलिंग स्टॉक, बाय अ फॉलिंग स्टॉक, वी आर बाउंड टू इनकर द लॉसेस। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस while investing in a script which is continuously coming down. तो हमने आज के इन एग्जाम्पल से क्या सीखा? सबसे पहली चीज, हमें कोई फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जितनी नॉलेज हमारे पास है उससे हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग से निकाल देना है कि इन्वेस्टमेंट इज अ गैम्बलिंग, या हम कोई गलत काम कर रहे हैं। In fact, we are adding wealth to the economy by investing, and that is why government gives various types of incentives for investing in the stock market, because you are arranging funds for the investors, for the companies. आपने फंड्स डाले, कंपनीज क्रिएट हुई, कंपनीज प्रोग्रेस की, आपने प्रोग्रेस किया एज ए शेयर होल्डर, एज ए बिजनेस पर्सन. And we have seen by a few examples that buying at all times low is not a good strategy. Other two myths we'll be discussing in the coming week. Now let us learn from the experts what Warren Buffett has to say. It's far better to buy a wonderful company at a fair price. एक अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदना बेहतर है, rather than a fair company at a wonderful price. एक बेहतर कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदें, एक ऑर्डिनरी या फेयर कंपनी को वंडरफुल प्राइस पे मत खरीदें। अगर कंपनी अच्छी है, फेयर प्राइस पे उसको खरीद लें। नाउ व्हाट पॉल सैमुएल्सन हैज टू से, इन्वेस्टिंग शुड बी मोर लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो। ये ओवरनाइट नहीं हो जाता, कुछ पेशेंस चाहिए। इफ यू वांट एक्साइटमेंट, टेक $800 and go to Las Vegas. So in stock market, you need to be a patient investor. Patience pays in the long run. We had seen in the last week a few examples. We discussed them in the starting today also. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको एनकरेज करने के लिए। हम और कोशिश करेंगे कि आपके सजेशंस के मुताबिक नए वीडियोस लेके आएं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।